हेलो ट्रेजर हंटर्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं मैक्रो जियो हंटर की सेटिंग। उसको आप कैसे चलाएं और कैसे सक्सेस हासिल करें किसी गड़े हुए धन के बारे में जानने के लिए। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, कोई किसी तरह की जादुई शक्तियों को पकड़ने वाली मशीन, तो वो जियो हंटर ही है। क्यों है? क्योंकि मैं इस मशीन को जुलाई 2013 से चला रहा हूँ। तो लगभग मुझे 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है जियो हंटर को चलाने के बारे में। सबसे पहली मशीन जो मैंने खरीदी थी वो मैक्रो जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम है, जब केवल इसे मैक्रो कंपनी बनाती थी। इसे अब नोक्टा देख रहे हैं आप, नोक्टा ने अपना पहला हक जता दिया और इसने अपना पहला नाम अपना आगे जो है नोक्टा को रख दिया, नोक्टा प्लस मैक्रो। ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं ये इन्हीं के हैं, जियो हंटर और वो, और नीचे इधर डीप हंटर। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये मशीन क्या है, क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, इसमें क्या क्या मिलता है और क्या इसके अंदर ऐसी पावर है कि ये किसी तरह की मतलब अननेचुरल चीज़ों को पकड़ती है। तो क्या सिम्टम शो करते हैं, कैसे क्या बताती है ये, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और अननेचुरल चीज़ों को पकड़ने के मामले मैंने ऑलरेडी 2 इसके जियो हंटर के वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन वो शॉर्ट्स में हैं, आप वो दोनों देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या इसके वीडियो वो रिजल्ट आते हैं जब ये कोई अननेचुरल यानी कुछ जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मशीनों को डिस्टर्ब करती हैं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे कॉमन मेरे साथ चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये मेरे साथ ऐसा नहीं है कि हर रोज होता हो, साल 6 महीने में कभी मेरे को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मशीन के साथ गड़बड़ करती हैं। मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई शक्ति है जिससे चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हैं या कुछ भी ऐसा है, तो कभी कभी वो कई बार सही भी होता है। तो उन चीज़ों को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप मैक्रो जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम खरीदते हैं तो इसमें आपको ये 2 काले बैग मिलेंगे। मैं 2013 से खरीदे हैं तो शुरू से ये लोग काले बैग लेके आ रहे हैं, काले बैग ही आज चल रहे हैं। तो ये 2 काले बैग, उस छोटे बैग से ये छोटा बैग निकल के आएगा, डब्बे से छोटा, उस छोटे डब्बे से ये छोटा बैग निकल के आएगा और बड़े डब्बे से ये एक बड़ा बैग निकल के आएगा जिसका लगभग 3 फीट साइज है, लेंथ है और 1.5 फीट विड्थ है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपनी दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई नई मशीन मेरे पास नहीं है, मैक्रो जियो हंटर पुरानी है, तो बहुत सारे लोगों को चलानी नहीं आ पा रही है। तो आज 2013 से और 2024 तक के बीच का जो सफ़र है, मैं अपने किस्सों से और उन चीज़ों से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, और अगर आपको ये चलानी हो तो कैसे चलाएं, और रखनी भी है तो सेफ कैसे रखें। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग आज भी आ रही है। और पहले जो कॉइल होती थी वो इसके साथ में कनेक्ट होती थी, लेकिन अब डिस्कनेक्ट करके दे रहे हैं, जैसे कि दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं, जो कि डिस्कनेक्ट ही होता है। इसमें चार्जर मिल जाता है, ये चार्जर मैं दिखा देता हूँ किस तरह का मिलता है। ये चार्जर है, ये एक बैटरी मिलती है। ठीक है, सबसे बड़ी कॉइल, सबसे बड़ी तो नहीं, इसके मामले में तो छोटी है, जो कि दूसरे नंबर पे आती है। कॉइल का बड़ा झंझट होता है। आप कस्टमर मांगते रहते हैं कि यार कॉइल बड़ी होनी चाहिए और ज़्यादा गहराई तक, क्योंकि बड़ी कॉइल ही इसको कनेक्ट करेगी। देख सकते हैं धूल मिट्टी कैसे लगी हुई है, हम लोग बहुत इसको यूज़ करते हैं। ये मशीन ऐसी है कि 10 साल भी आप इसको रफ एंड टफ यूज़ करो, बिंदास चलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सिस्टम बॉक्स मिला हुआ है, ये वाला खोल के दिखा देता हूं आपको अभी मैं। ये सिस्टम बॉक्स जो है, इसको आपने अगर इतनी ऊंचाई से गिरा दिया तो ये डैमेज हो जाता है। फिर अगर ये डैमेज हो गया तो 2-2.5 लाख रुपए इसको ठीक करवाने में ही लग जाते हैं। और ये ठीक होके आती है, दिल्ली में इसका सर्विस सेंटर है, ठीक हो जाएगी यहीं पे ही। और पानी वानी भी ना जाए तो अच्छा है, कई लोग पानी भी चला देते हैं, वाटर प्रूफ नहीं है वो चीज़। ठीक है, दूसरा ये देख रहे हैं
जियोटेक एलईडी बोलते हैं इसको। अगर अलग से आप इसको खरीदने जाएंगे तो ये 1.5 लाख रुपए तक में मिलती है, ठीक है। और अगर सिंगल आप इसको खरीदने जाओ तो 2.5 लाख की मिलती है। लेकिन ये कॉम्बो पैकेज आपको हमारे भारत में 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में मिल जाता है। तो बता देता हूँ मैं इन सब के यूजेस क्या हैं। देखिए बहुत सारी कोयल हो गई इकट्ठी, और ये वाली कोयल तो आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी है, 3 फीट साइज है। इसे 2 लोग लेके चलते हैं, फिर आप बहुत सारी चीजें इसमें ढूंढ सकते हैं। तो ये जो कोयल है आप देख रहे हैं, लगभग 1 फीट इसका साइज है। मैंने नापा तो नहीं है, इतना ही होगा 1 फीट, और 6 इंची ये होगा, तो 1 फीट। और ये बहुत बड़ी कोयल है अगर देखा जाए तो, बाकी के मुकाबले इसके कंपैरिजन में अगर हम करके देखें तो हाँ लगभग 1 फीट ही है, बल्कि ज़्यादा ही है। ये देखिए मतलब लगभग 13-14 इंची होगी ये कोयल। लेकिन छोटी चीज़ों को पकड़ने के मामले में ये इतनी सक्सेस नहीं है, वो ज़्यादा सक्सेस है। उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है पकड़ने के मामले में, इसकी कम है। इसकी 6 फीट है, लेकिन ये छोटी चीज़ों को फिर भी थोड़ा बहुत इग्नोर करती है। जैसा कि मैंने ग्राउंड रिजल्ट इसका देखा है, मैंने ग्राउंड पे इसको भी चलाया है और उसको भी चलाया है। तो आपको मज़ा अगर चलाने में, अगर कम गहराई पे अगर कोई चीज़ है, उसको ऑब्जेक्ट को आपको पकड़ना है जो प्रीशियस मेटल है, तो उसको पकड़ने के लिए ये बेस्ट है। फिर उसके बाद अगर आपको ये मशीन ऐसा करके देती है कि फेरस और नॉन फेरस आपको बता के देती है। वो नॉन फेरस और नॉन फेरस कैसे बताएगी, इसमें यहाँ पर क्लियरली इन लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। फेरस यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, नॉन फेरस यहाँ पे आ जाएगा। मैं ग्राउंड पे ले चलूंगा आपको, ग्राउंड पे आपको चला के दिखाऊंगा और सबको समझाऊंगा कि मशीन अगर आपको ढंग से चलानी है तो कैसे चलाएं। और इसमें आप ये देखिए, इधर आइए, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये लाइटिंग जो है, इनमें जितनी लाइट ऑफ रहती है वही इसकी गहराई होती है। इसमें 6 फीट तक की इसकी गहराई है, और 6 फीट तक आपको ये पता चलेगा कि नीचे जो मेटल है, जितनी लाइट ऑफ रहेंगी आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो लाइट ऑफ होने से उतनी ही गहराई पे है। मान लीजिए अगर एक ही लाइट ऑफ है तो वो चीज 5 फीट पे है, 4-6 है इसमें इंडिकेशन। तो अगर एक ऑफ है तो 5 फीट पे है वो चीज, अगर 2 ऑफ है तो वो 4 फीट पे है, 3 ऑफ है तो 3 फीट पर है, और अगर इसकी 2 ही ऑफ है तो समझिए वो बहुत करीब में है, 2 ही फीट में वो चीज, ठीक है। तो इस तरह से इंडिकेशन से इसकी डेप्थ का पता चलता है। तो अब मैं आपको फिलहाल तो यहीं पर ही इसके बारे में थोड़ी सेटिंग करके बता देता हूँ। ये देखिए, बाकी मैं चाहूंगा कि ग्राउंड पे आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो इसको आप इसमें अटका लेंगे खोल के, ठीक है। ये वायर और ये वायर, ये दोनों वायर इस डब्बे में, जो हम इसको सिस्टम बॉक्स बोलते हैं, यहां पे इसको डाल देंगे ऐसे। एक ढक्कन भी आता है यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन उस ढक्कन को आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि वो ढक्कन बार बार लगाने हटाने से क्या होता है, यहाँ पे वायर है जो कि कट जाता है। और दूसरा ये है कि आप इस बैटरी को इसके अंदर परमानेंट डाल के ना छोड़ें, अदरवाइज ये क्या होगा कि बैटरी फूल जाएगी और यहाँ से ये सिस्टम फट जाता है, और आप फिर से 3 लाख रुपए आपके गवा देंगे अगर आप इसमें इसको डाल के चलाएंगे। तो अब इसको इसमें आप वापस पैक कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो छोटा एक इसका आएगा ये स्क्रू, ये इसमें आप कनेक्ट कर लीजिए। ओह सॉरी मैं खुद भूल गया, ये छोटे वाला ये है, हाँ। लेकिन आपको छोटे वाला बाद में करना है, पहले इसका ये वाला चलाना है आपको डाल के बड़े वाले में, ठीक है, और फिर छोटे वाले में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बंद कमरे में शायद इसके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसको समझाऊंगा आपको ग्राउंड पे ले चलूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को समझाने के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको पहले ग्राउंड पे ले चलता हूँ और वहाँ आपको सारा इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ कैसे चलते हैं। तो चलिए ग्राउंड पे चलते हैं, वहाँ आपको इसके बारे में सब मैं आपको डिटेल देता हूँ। और इसके साथ साथ
मैं आपको इसकी ये बड़ी कॉइल और दुनिया की सबसे बड़ी कॉइल उसके बारे में भी आपको डिटेल पे देता हूँ, लेकिन ग्राउंड पर चल के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ ग्राउंड पर। दोस्तों, हर बार की तरह हम अपनी जंगल वाली लोकेशन पर आ गए हैं और यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ जियो हंटर चलाना आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मशीन मेटल को ढूंढने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दूसरा एक और इसमें चीज़ हम ऐड कर दिया गया था उन लोगों ने बाद में, कैविटी को इसमें ऐड कर दिया गया था। कैविटी का मीनिंग होता है किसी तरह की अंडरग्राउंड टनल हो, कोई गुफा हो, किसी तरह का बेसमेंट अगर खाली हो तो वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। लेकिन तीसरी चीज़ जो ना चाहते हुए भी डिटेक्ट हो जाती है वो होती है किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर। वो इसमें एक सिम्टम्स देती है। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं शॉर्ट में, वो आप जाके देख सकते हो कि वो किस तरह शो करती है। 2 अलग अलग लोकेशन पे है वो, और दोनों दोनों एक घर की है, दोनों घर में है, और एक घर की छत की है, एक फर्श की है। तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आज का जो हमारा ये रहेगा टारगेट, इसको सीखने का रहेगा। बहुत लोगों के पास में जियो हंटर है लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता है। तो इसमें जैसा कि हमने बताया था 3 कॉइल होती हैं, वो तीनों कॉइल को हम आज चलाना आपको सिखाएंगे। मैं बैग ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी वो थी जो पहले हमने दिखाई थी आपको। ये है इनके हैंड रेस्ट, ये है वो कॉइल, ये सबसे छोटी कॉइल है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का डिस्प्ले नहीं होता है। बाकी जो 2 कॉइल है इसकी उनमें डिस्प्ले होता है, इनमें डिस्प्ले नहीं होता है। ये मेरी काफ़ी पुरानी जियो हंटर मशीन है और इसके ऊपर एक लंबे टाइम से मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, आज मौका मिला है तो आपको दिखाते हैं। बैटरी यहाँ मैंने पहले से प्लग करके छोड़ दी थी, एक बड़ी गलती है जो कि नहीं करनी है। बैटरी वापस डाल देता हूँ, ठीक है, लगा देता हूँ। आप एक एक करके वो सब चीज़ें दिखाइएगा, देखिएगा कि कैसे होता है। ये ऐसे आती है इसमें, और आपको ये पाइप निकाल लेना है, यहाँ टाइट करना है और इसमें डालना है। कपिल वीडियो बंद करिए। दोस्तों, ये टाइट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये डेमो नहीं है, अगर किसी को डेमो देखना हो तो हम वो बाद में बनाएंगे। वैसे भी मैंने वीडियो पे डेमो इस पे बनाया हुआ है। आज का जो ये वीडियो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इसको चलाने को सीखने के लिए है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे लोगों के पास ये जियो हंटर अब खरीद लिए लोगों ने भर भर के, लेकिन चलानी नहीं आई है। तो चलाना सीखिए मेरे साथ। और आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ये देख रहे हो और चलानी आती हो और वो कुछ कमेंट करना चाहते हो और मुझे भी कोई सलाह देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं ऐसा नहीं जानता हूँ जो वो जानते हो, तो मुझे बताइएगा प्लीज़। ये बड़ी नोब है, बड़ी नोब को हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये टाइट होनी चाहिए। फिर दूसरी नोब को इसमें कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर एक डिफरेंस की बात करूं कि आपने देखा होगा कि एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, तो कंपनी ने छोटी कॉइल दी 6 फीट के लिए, एक बड़ी कॉइल दी 12 फीट के लिए। ऐसा क्यों किया? वो एक कॉइल भी दे सकती थी, उससे 2 कॉइल क्यों दी? और 2 कॉइल दे दी उसके लिए, लेकिन एक और तीसरी कॉइल भी तो दी हुई है, वो तीसरी कॉइल क्यों दे दी?
तीनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है बॉस। क्या होगा कि जो ये वाली मशीन है, जो ये छोटी वाली कोयल है, इसमें क्या है कि आप छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, और छोटी कोयल बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देती है छोटी चीज़ों के लिए। और जो बड़ी वाली कोयल है, इसमें आप छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हो, इसमें छूट जाती हैं। तो लेकिन बड़ी चीज़ें बहुत अच्छे से कैच होती है, ये ज़्यादा गहराई पर भी जाती है, और ये 6 फीट तक जाएगी, इसलिए ज़्यादा गहराई जाने के लिए बड़ी कोयल चाहिए। लेकिन कम गहराई तक आप छोटी चीज़ों को जो छूट जाती हैं उसके लिए आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मेटल जो हैं वो इस मशीन ने, यानी इस कोयल ने डिटेक्ट नहीं किए हैं। वो थी तो छोटी चीज़ें, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुए इससे, वो इससे डिटेक्ट हुए। तो आपके लिए ज़रूरी ये भी है कि इस मशीन को अगर आप ख़रीद कर चला रहे हो तो सबसे पहले आप ट्राई करो तो इसी से ट्राई करो। क्या पता कोई छोटी चीज़ और जो जैसे कोइन हो, कोई सिल्वर या गोल्ड का, वो छूट जाएगा तो आप फिर चलाना वेस्ट हो जाएगा ना। आपने पैसा लगाया है 3 लाख रुपया कम से कम इस पर, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, आपकी मेहनत का है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं इन सभी बातों के साथ साथ, ठीक है। अभी ये हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। और इसे इधर लेके आइए, देखिए एलईडी मोड पर चलाएंगे, ये एलईडी मोड है, ठीक है। ऑन करेंगे, इस तरह का साउंड आएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें साउंड आ गया। अब हम आपको इसकी सेटिंग सिखाते हैं। इसमें चार सेटिंग है, वो चारों सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम का बटन यहाँ प्रेस करते हो तो यहाँ रेड लाइट ऑन हो जाएगी। रेड लाइट को हम ऑन होने के बाद में हम वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कौन से बटन से? इस वाले से। इसको दबाएंगे तो हम वॉल्यूम कम हो गया, इसको चलाएंगे तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। सही एडजस्ट कर लीजिए जो आपको कानों को पसंद आई। फिर दोबारा से वॉल्यूम दबा दीजिए, दबा दिया तो रेड लाइट ऑफ, अब फिर से साउंड आ गया। अब ये है लाइट का एक ऑप्शन। लाइट में क्या है, आप ये जो लाइट है इसको आप घटा बढ़ा सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो लाइट आ रही है, इन लाइट को भी घटा बढ़ा सकते हो। लाइट को दबाएंगे, ये दबाया हमने तो फिर से लाइट ऑन हो गया, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है ऑन हो गया। इसको भी दबाते चलिए, देखिए लाइट जा रही है, ठीक है। फिर से, दोनों बहुत सिंपल है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे आता है ग्राउंड, चौथा आता है सेंसिटिविटी। पहले सेंसिटिविटी को समझ लेते हैं। ये सेंसिटिविटी आप दबाएंगे, फिर से इंडिकेटर ऑन रेड लाइट का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 90 पे ऑन है ये अभी। आप घटाएंगे 80 पे चला गया, और घटाएंगे 70 पे चला गया, ठीक है। बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, फिर से ऑन 100 चला गया, ठीक है, ठीक है। सेंसिटिविटी दोबारा दबाएंगे, इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। फिर ग्राउंड दबाएंगे, ठीक है। ग्राउंड से ग्राउंड बैलेंस आपका एडजस्ट होगा, ठीक है। ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि ये फालतू के साउंड करने लग रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए आप रीसेट दबा दीजिए। यहाँ पे रीसेट के बटन 2 दिए गए हैं। एक रीसेट का बटन यहाँ दिया गया है, इसको दबाएंगे तो भी रीसेट मांगेगा। और यहाँ पे भी नीचे यहाँ एक बटन दिया गया है, ये वाला, इसको भी दबाएंगे तो रीसेट काम करेगा। ये दबा दीजिए, देखा, साउंड बंद, ठीक है। अब मशीन ऑन, चालू, ठीक है। अब आपका काम ग्राउंड के बटन को दोबारा दबाना है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला बटन ग्राउंड दोबारा दबा देंगे और इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब मशीन रेडी है, आप कहीं भी ऐसे सर्च कर सकते हो और शुरू कर सकते हो। ये जो साउंड है, ये मेटल का साउंड है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये मेटल जो है आपके काम का है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आप देखिए। इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, मेटल विद मिनरल्स और नॉन फेरस। ये 2-3 ही नाम है, नॉन फेरस, मिनरल और मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन फेरस आ रहा है वो भी ऑन है,
और मेटल है वो भी ऑन है। इसका मतलब यहाँ 5 फीट पर कोई मेटल है जो नॉन फेरस यानी कोई कॉपर का या पीतल का इस तरह की कोई चीज़ दबी हुई है। अब क्या समझेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए जो भी लाइट्स ऑन होती है, जैसे एक लाइट ऑन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइट ऑफ ऑन हो रही है और 5 ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है 1 फीट से 5 फीट के बीच में दबा हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़, अगर लाइट दो है, जैसे अभी 2 है, ठीक है, 2 ऑन है, 2 ऑन होने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट 4 फीट, 1 फीट से 4 फीट के बीच में है, ठीक है। सिंपली, बहुत सिंपल ये डेप्थ को बताता है, 1 फीट से 4 फीट के बीच में है वो चीज़। अगर 3 ऑन हो गई, 3 ऑफ है, वो 3 फीट पे है। अगर मान लीजिए 4 ऑन है और 2 ऑफ है, तो वो ऑब्जेक्ट 2 फीट पे है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया होगा। जितनी लाइट ऑफ है उतनी उसकी डेप्थ है, ठीक है। ये रहेगा इसमें समझने का तरीका। और अगर वो काम की चीज़ नहीं है तो सिर्फ ये वाली लाइट जलेगी, मेटल विद मिनरल्स की, ये जो लाइन है देखिए, ठीक है। अगर नॉन फेरस भी ऑन होता है, इसका मतलब वहाँ पे चांदी, कॉपर, पीतल, इस तरह की कोई भी धातु हो सकती है, वो चीज़ आपको मिलेगी। समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज़ और समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर कोई आपने ऑब्जेक्ट पा लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका दबा हुआ है, आपने इस मशीन से इंडिकेशन ले लिया, तो क्या करेंगे, मशीन को पीछे लेके आइए और यहाँ रीसेट का बटन दबाया है, ये रीसेट का बटन है यहाँ पे, इसको दबाना है आपको, ये दबाइए, फिर से ग्राउंड बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर से लेके आइए और ऐसे सर्च करिए, ठीक है। वहाँ पे वो दोबारा साउंड आएगा और दोबारा से यहाँ इंडिकेशन शो करेगा, और वो शो करने के बाद ना आप मार्किंग करिए और उसको खुदाई करके आप निकाल लीजिए। और खुदाई करते वक्त भी आप मशीन को ऑन रखिए, जब वो 1 फीट में गड्ढा हो जाए मशीन को दोबारा से लगा के चेक करिए कि वहाँ पे वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। दोबारा जाके देखिए। फिर एक चीज़ और भी है जो इसमें दी गई है और उन दोनों में भी दी गई है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए कैविटी, ये देखिए ये कैविटी का जो सिग्नल आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई लूज मिट्टी है। अगर एक लाइट ऑन होती है तो, और सारी अगर ऑन हो जाती है, ये सारी लाइन्स ऑन हो जाती है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सारी 5 ऑन हो गई है, 1 ऑफ है, तो यानी वहाँ पर 5 फीट के नीचे कोई गड्ढा है। अगर 6 की 6 ऑन हो जाए तो 1 ही फीट पे वो गड्ढा है, ये समझ लीजिएगा। इसमें कैविटी और मेटल दोनों ही ऐड किए गए हैं, कंपनी ने दोनों ऐड किए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप, मेरा नंबर रहेगा 8395958585, आप मुझे सुबह 10 से शाम के 5 तक कॉल करके जियोटेक एलईडी के बारे में, ये जियोटेक एलईडी है जो जियो हंटर 3D डुअल सिस्टम के साथ ये तीनों पैकेज एक साथ मिलता है, तो उसमें ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है या आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। अब मैं बात कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए आपका दोनों और कॉइल मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसे काम करेंगी। ये आप देख रहे हैं, इसका जो हैंडल है वो सेम उसी कॉइल की तरह इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर रैप कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लग कर लेंगे, ठीक है। अब मशीन हमारी रेडी हो चुकी है, हम लोग चलते हैं हमारे LCD डिस्प्ले प्रोग्राम में, जो कि आता है, इधर आ जाइए सर आप, ठीक है। देखिए
यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही ऑन करेंगे ये सब सिस्टम आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट का बटन यहाँ पे दिया गया है, फिर से रीसेट दबाएंगे तो कोयल वहीं से ही रीसेट हो जाती है, ठीक है। ग्राउंड है ये, देखिए ग्राउंड बैलेंसिंग 100% डन, ठीक है। 80% सेंसिटिविटी, आयरन ऑन, लाइट्स 40% ऑन, ग्राउंड 10% ऑन, ठीक है। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं सर। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर ऐसी मशीन दीजिएगा जिसमें आयरन को हम ऑफ़ कर सकें। भैया मेरे एक बात बताओ, अगर आप आयरन को ऑफ़ कर दोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि 100 में से 70% ये होता है कि ग्राउंड में जब अगर गोल्ड रखा जाता है तो या तो वो किसी कॉपर के बर्तन में रखा जाएगा, या किसी पंच धातु में रखा जाएगा, या किसी अष्ट धातु में रखा जाएगा। आप मांगते हो ऐसी मशीन जो सिर्फ गोल्ड को सर्च करती हो, ये कैसे पॉसिबल है। अब मान लीजिए गोल्ड अगर रखा हुआ है, ये मशीन जो बनाएगी स्पेशली गोल्ड के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप कॉपर के बर्तन में, अष्ट धातु के बर्तन में अगर सोने को रख दोगे, डायमंड को रख दोगे, और ऊपर जो परत है मेटल की वो है पंच धातु, अष्ट धातु, या आयरन है, या कॉपर है, या पीतल है, या ब्रोस है, जस्ता है, कुछ भी है, तो वो जो अंदर चीज़ है वो उसे कैसे पकड़ सकती है। आज तक साइंस ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो अष्ट धातु के अंदर जाके देख सके कि क्या मेटल दबा हुआ है, क्या है उसके अंदर। तो आप लोग ऐसी चीज़ डिमांड मत करिए, ना ऐसी चीज़ कहिए कि आप गोल्ड ही दिखाए, लोहे को हटा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस मशीन में भी ऐसा नहीं है, ना किसी और में है, यहाँ तक कि जीपीआर में भी नहीं है। अगर जीपीआर में भी होगी तो एक बर्तन दिखाई देगा, अगर कॉपर का होगा तो उसके अंदर क्या है वो नहीं बता सकती। हाँ, मिट्टी का बर्तन रहेगा तो जीपीआर बता सकती है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन अगर कॉपर का बर्तन है, आयरन का बर्तन है, स्टील का है, कुछ भी है, एनीथिंग, उसके अंदर कोई भी चीज़ डली हुई है वो नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप इस तरह की अननेसेसरी चीज़ को मांगने से पहले थोड़ा सोचिए और फिर डिमांड करिए कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और जो इस वीडियो को देख रहा है वो आगे से ये नहीं कहेगा कि सर मुझे आयरन को बंद करके और बाकी सब मेटल कैच करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आयरन को हम इसमें बंद कर सकते हैं, लेकिन आयरन बंद करने के बाद में अगर ऊपर आयरन हुआ, नीचे गोल्ड हुआ और आपने मशीन चलाई तो आपने आयरन को ऑफ कर दिया, लेकिन वो गोल्ड को नहीं कैच कर सकती। क्यों नहीं कैच कर सकती? क्योंकि जो पहले चीज़ आई हुई है उसी को ही पकड़ेगी, वो उसको पार करके नहीं जा सकती नीचे। तो ये था मेरा, ये बताने का मकसद था, ये समझाने का मकसद था कि आप ऐसी चीज़ डिमांड मत करिए। आइए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं और समझाते हैं ये मशीन कैसे रन करेगी, ठीक है। आपने इसका ग्राउंड बैलेंस देख ही लिया था, ठीक है। रीसेट बटन दबाइए, ग्राउंड बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट दबाइए, रीसेट दबाइए, फिर से समझा देता हूँ। रीसेट दबाइए, ये रीसेट का बटन है, इसको दबाइए। एक्सेप्ट यहाँ ओके का काम करता है, ये दबाइए, ठीक है। और मशीन को ऐसे आप लेके सर्च करना शुरू कर सकते हैं। जो भी मेटल होगा, देखिए जैसे ये यहाँ बता रहा है मेटल परसेंट वैल्यूबल, है ना, आयरन नहीं बता रहा है, यानी यहाँ आयरन की कोई चीज़ नहीं है। तो पीछे लेके आइए कोयल को और दोबारा से स्कैन दबाते हुए वहाँ वापस लेके आइए, नीचे दिखाइए। देखिए पीछे लेके गया मैं और वापस इधर लेके आया, ठीक है, जहाँ मेटल बोल रहा था इधर लेके आइए फिर से। ये देखिए ये लेके आया मैं, आ गया, दिखा रहा है, और नीचे भी। वीडियो में दोनों चीज़ शामिल करिए सर। देखिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है, यहाँ कोई मेटल नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब मैं जैसे ही इधर जाऊँगा ये मेटल बोलेगा, आ गया मेटल का साउंड। और यहाँ क्या दिखा रहा है वो भी दिखाइए एक बार। ये लेके गया मैं, मेटल आ गया, वैल्यू दिखा रहा है, मेटल वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, ये स्कैन का बटन दिया है, स्कैन को दबा के रखेंगे, मशीन को पीछे लेके जाएंगे और फिर से लाएंगे, ठीक है। स्कैन करके छोड़ देंगे। ये देखिए दिखाएंगे यहाँ पे, अब दिखा रहा है, ये देखिए 2% गोल्ड और 8% वैल्यूबल। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 2% गोल्ड है और 8% वैल्यूबल कोई चीज़ है। इसका मतलब ये है कि 2% गोल्ड होने का मतलब ये है कि 2% गोल्ड में कोई गोल्ड के बराबर की चीज़ या उसके लेवल की कोई चीज़ है ज़रूर, लेकिन वो 2% गोल्ड में गोल्ड कभी नहीं आता। कंपनी का कहना ये है, जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम इसका नाम है, इसे बनाने वाले का कहना ये है कि 55% गोल्ड आएगा जब यहाँ लिखा हुआ, तभी आपको गोल्ड मिलेगा। 55 आए, 60 आए, 70 80 ऐसा आएगा
तब गोल्ड होगा। और उसमें भी क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर हैं और जब आप चलते हुए आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, देखिए ये आया, पीछे लेके जाइए, ठीक है। अब स्कैन दबाइए, ठीक है। वहां पे बार बार 55 से 60, 55 से 60 वही गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, तभी उसी जगह पर आपको गोल्ड मिलेगा। अदरवाइज वहाँ कोई गोल्ड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई मेटल ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो गोल्ड नहीं होगा। हो सकता है सिल्वर मिल जाए आपको, जस्ता, तांबा, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, लेकिन वह गोल्ड नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेटल ज़रूर मिलेगा आपको। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इसके फंक्शन समझाने की, ठीक है। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। एक्सेप्ट मीन यहाँ ओके होगा। स्कैन का प्रोसीजर मैंने समझाया है। किसी कोई मेटल अगर आ जाता है तो उसको स्कैन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, मशीन को पीछे लेके आइए और फिर स्कैन दबाए रखिए, स्कैनिंग में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे देखिए गोल्ड के बराबर में अगर ये लिखा आ जाता है, ये फोटो आ जाती है, ये यहाँ पे दिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई लोहे की चीज़ है। क्लियरली ये जब चिन्ह आ जाए बराबर में, तो वहाँ पे आपको लोहा ही मिलेगा, दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो उसके बराबर में परसेंटेज ज़रूर लिखा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेप्थ की। स्कैन के बाद मैं सीधा डेप्थ पर जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। डेप्थ का ऑप्शन ऐसे काम करता है कि यहाँ आपको कोई चीज़ अगर मिलती है, मान लीजिए इस ग्राउंड में कोई चीज़ दबी हुई है, तो उसमें आपको यहाँ से लेके आना होगा, साउंड देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। और कॉइल को नापना पड़ेगा आपको, कितना साउंड वो ले रही है, कहाँ से ले रही है। पहले यहाँ से, फिर यहाँ से लेके आइए, फिर यहाँ से लेके आइए, और फिर वहाँ से लेके आइए, ऐसे। फिर इसमें क्या पता चलेगा, आप डेप्थ को दबाए रखेंगे तो इसमें डेप्थ निकल के आ जाएगी कि कितनी गहराई पर वो चीज़ दबी हुई है। लेकिन वो ऑप्शन आप करने से बढ़िया है कि आप दूसरी चीज़ समझ लें। और वो दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये देखें कि इसमें ये देखें कि कोई मेटल अगर आ रहा है, ये देखिए जो मेटल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 40% आ गया, 100 में से 40 आ गया, 6 रह गया, यानी 60% बाकी रह गया। तो वो चीज़ 1 फीट से 6 फीट के बीच में है, ठीक है। सीधे सीधे डेप्थ को पता लगाने का इसका तरीका ये है कि अगर 50% को मेटल आ गया और 50% रह गया, तो यानी वो चीज़ 1 फीट से 5 फीट के बीच में है। अगर 60 आ गया तो 1 फीट से 4 फीट के बीच में है। अगर 80 आ गया, 80% मेटल आ जाता है, तो वो चीज़ 1 फीट से 2 फीट के बीच में है। सीधा सीधा फंक्शन आप ये फॉलो करिए, डेप्थ पे मत जाइए। डेप्थ पे जाएंगे तो बहुत आपको समझने में बहुत परेशानी होगी, बहुत सारा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। बहुत इजी रास्ता, शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ मेटल आ जाए, ये देखिए जैसा यहाँ पे आ गया 66 आ गया, यानी वो मेटल 3.5 फीट की गहराई पर है, ठीक है। ये हो गया आपका डेप्थ। और दूसरा बटन एक और समझाता हूँ आपको, रिकॉर्ड। जैसे कोई भी एक रिजल्ट आ जाता है, जैसे ये है, पीछे लाया मैं, स्कैन दबाया, स्कैन दबाने के बाद में ये दबाए रखा, ये मेटल के ऊपर ले जाके, अब देखिए गोल्ड लिखा गया। इस चीज़ को हम सेव कर सकते हैं अपने इस में। रिकॉर्ड का बटन दबाइए, ये देखिए रिकॉर्ड ओके, 11 रिकॉर्ड ओके, यानी 11वां रिकॉर्ड आपका इसका है जो आपने अभी यहाँ काम किया। फिर से आप एक्सेप्ट दबाइए, हम वापस आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड वही है जो हमने शुरू में आपको देखा था कि रीसेट बटन दबाइए, एक्सेप्ट दबाइए, वो ग्राउंड एडजस्ट हो गया, ठीक है, हो गया एडजस्ट। अब हम सेटअप को समझ लेते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों अब हम बात कर लें सेटअप की, समझा देता हूँ सेटअप कैसे काम करता है। साउंड आपको दिख रहा है, साउंड घटाना बढ़ाना हो तो कैसे करेंगे। जब आप सेटअप बटन दबाएंगे, दोबारा से दिखा रहा हूँ, सेटअप बटन यहाँ हमने प्रेस किया, ये देखिए इस पर दिखाइए, ये सेटअप बटन है, इसको प्रेस किया, दबाने के बाद में स्क्रीन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम साउंड को घटाना है बढ़ाना है, कैसे घटाएंगे, यहाँ एक्सेप्ट के बटन को दबाएंगे तो ये देखिए ये ग्रीन हो जाता है ना। ग्रीन होने के बाद में हम इसको बढ़ाएंगे तो ये आगे जाएगा, हो गया, ठीक है 20। दोबारा से एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे तो ये ओके हो जाएगा,
देखिए पीला हो गया। पीला होने का मीनिंग यहाँ पे ये रहेगा कि वो सेटअप वहीं एडजस्ट हो गया है। यही सेटअप हम लाइट के साथ करेंगे। हम प्लस का निशान दबाएंगे तो हमारा लाइट का ऑप्शन आगे चला जाएगा। ये देखिए दबाया हमने, लाइट पे चला गया और लाइट हमारी 4 इंडिकेशन ऑन है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सेप्ट दबाएंगे तो ये लाइट देखिए और बढ़ती चली गई। ठीक है, ठीक है, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको पीला कर देंगे। पीला करने से वो एडजस्ट हो गया। इसी तरह हम लोग ले जाएंगे इसको सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी आ गई। सेंसिटिविटी में फिर से एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे, ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद में ये देखिए आगे बढ़ गया। तो हम वापस एक्सेप्ट दबाएंगे तो पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद हमारा वो सेट हो गया है। अब आयरन को ऑफ करना सीखेंगे हम लोग। पीला ये प्लस का निशान दबा के आगे जाएंगे, आयरन पे आ गए। अब हम लोग माइनस दबाएंगे, सॉरी वापस एक्सेप्ट दबाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे निशान दिया गया है, जैसे कील व्हील ये सब ये कैच नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑफ पे लेके आएंगे, एक्सेप्ट दबाएंगे, वो ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेटअप दबा के बाहर आएंगे। देखिए यहाँ पे आयरन ऑफ दिखा रहा है, सेंसिटिविटी 100 दिखा रहा है, लाइट 40 दिखा रहा है, साउंड 20 दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने सीखा किस तरह हम लोग सेटअप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग धरती पर ऐसे हैं जिनके पास में जियो हंटर मशीन है। ठीक है, अच्छा बजट उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसको पैसा काफ़ी खर्च किया है इसको इससे सामान खजाना ढूंढने में। तो वो लोग क्या है कि मशीन को चलाएंगे तो 60 पे चलाएंगे, 60 की सेंसिटिविटी को रखकर। दोस्तों 60 पर कभी कुछ आपको मिलेगा तो बहुत रेयरली मिलेगा। आप इस कोयल को 100 की सेंसिटिविटी पे चलाइए। ठीक है, और अगर ये 100 पे आपसे नहीं चल रही है तो कम से कम 80 तो ज़रूर चलाइए। 80 पर चलने के बाद में आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी 100 पे चल रही है और आपने कोई टारगेट ले लिया है तो आप मार्किंग कर लिया आपने। मार्किंग करने के बाद में क्या कीजिए, वहाँ पे इसकी जो सेंसिटिविटी है वापस 80 करिए। 80 करने के बाद में फिर से वो मार्किंग किया हुआ आप उसको देखिए कि ये वाकई में उसको पकड़ रहा है तो वापस आप क्या कीजिए, सेंसिटिविटी 60 करिए। 60 करके फिर चेक करिए कि वो वास्तव में उसको पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। नहीं पकड़ रहा है तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट आपने ढूंढा है, आर्टिकल जो आपने ढूंढा है, वो 4 फीट की गहराई से ज़्यादा है। ठीक है, और उसको आप क्या करिए, वहाँ डिगिंग करिए और डिगिंग करने के बाद में उसमें फिर से आप ये कोयल लगा के चेक करिए कि अभी भी कैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी, जो कि मैक्रो जियो हंटर 3D ड्यूअल सिस्टम की LCD मोड पे हमने चला के आपको समझाने की कोशिश की थी। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी कोयल है 12 मीटर जिसकी डेप्थ कंपनी बताती है, उसका हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि वो कैसे काम करती है और कैसे उसमें शो होता है। और मैं आपको जल्द ही इन सब का डेमो भी दिखाऊंगा एक बना के कि ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है। हम डेमो भी आपको दिखाएंगे। चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपको ले चलता हूँ सबसे बड़ी कॉइल के साथ में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी वाली कॉइल है और मैंने इसके नीचे प्रोटेक्शन के रूप में एक पैराशूट का कपड़ा लगाया था, कोई वो फट गया है क्योंकि खेतों की लैंड पे चला चला के फट गया है। ठीक है, खैर ये सब तो छोड़िए, अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये मशीन कैसे चलानी है आपको। तो 2 लोग इसको ऐसे लेके चलाएंगे और उन 2 लोगों के पास में आसपास में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, किसी तरह की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए और कोई अंगूठी नहीं होनी चाहिए, हाथ खाली होने चाहिए, बिल्कुल मेटल कोई नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी 5 फीट इधर काम करती है, 5 फीट पीछे, 5 फीट कपिल जी की तरफ और 5 फीट मेरी तरफ कम होती है, 3 से 4 होती है, लेकिन काम ज़रूर करती है। और ऊपर हवा में 8 फीट के करीब ये सेंसिटिविटी लेती है। तो आप घर में इस कोयल को ना चलाएं, अदरवाइज़ बहुत सारे गलत साउंड ये करती रहेगी जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे यहाँ पे मेटल है, लेकिन ये चारों तरफ के मेटल को काउंट कर रही होती है। सबसे बढ़िया होता है कि इसे आप जो लोकेशन हम आप देख रहे हैं, इस तरह के लोकेशन पे चलाने के लिए ये मशीन आप यूज़ करें। ठीक है, तो
इसमें भी सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आप LCD मोड की तरफ इसे चलाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ रीसेट का बटन दबाने के बाद में ग्राउंड बैलेंस आपका ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और रीसेट के बाद आपको सीधा सीधा एक्सेप्ट दबाना है और मशीन आपकी यहाँ पे रेडी है। और आपको 2 लोगों को ये लेके चलनी है ऐसे, ज़मीन से 3 से 4 इंच इस मशीन को आपको ऊपर लेके चलना है, तभी ये सही आपको रिज़ल्ट देगी। बार बार हाथ ऊपर नीचे नहीं करने हैं आपको, वरना आपका ग्राउंड बैलेंस ख़राब हो जाएगा। आप जो भी रहे उसके आसपास गुजरते हुए चेक करना है आपको, जो भी करना है, जैसे जंगल में आप करते हो तो कहीं भी। ठीक है, और कुछ बातें और है जो समझनी है आपको, लेकिन उससे पहले ये कि इसमें जो फंक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे सेम वही फंक्शन है जो हमने 12 इंची कॉइल के साथ में यूज़ किए थे। ठीक है, और ये इस कॉइल के साथ में ऐसा कोई फंक्शन आपको यूज़ नहीं करना है। इसका सब सेटअप वही है जो उसमें था, जो हमने 12 फीट की गहराई वाली कॉइल के साथ में लिया है, चलाया है। इसके अंदर भी सेम वही रिज़ल्ट आएंगे, बस इसकी गहराई ज़्यादा है। इसकी 40 फीट गहराई है, उसकी 12 फीट गहराई है। आपको चलना है सिंपली इसको लेके बस सारे एरिया में। ठीक है, हाँ, इसमें वही है कि अगर एक चीज़ रह गई थी समझानी, जैसे कि यहाँ पे कैविटी शो कर रहा है, ये कैविटी पूरी 100 अगर आ जाती है तो 100 आ जाने पर आपको वहाँ पर किसी तरह का कोई गड्ढा या कोई टनल या कोई गुफा मिलेगी 100%, या कोई बेसमेंट होगा। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है इसमें कैविटी में 100 आता है तो आप मार्किंग करेंगे और आप डिगिंग करेंगे तो आपको बेसमेंट या कोई गुफा मिलेगी, क्योंकि ये कैविटी भी डिटेक्ट करता है। अब जो एक बात मैंने शुरू में कही थी कि ये मशीन किसी तरह की सुपरनेचुरल पावर को डिटेक्ट करती है, ठीक है, वो कैसे होगी? एक अलग चीज़, एक अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो इसमें समझ में आती है 3G हंटर में। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग रेड वाली जो जा रही है, ये लाइनिंग जब कोई सुपरनेचुरल पावर रहेगी तो ये जिगजैग में जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाएगी और ऊपर से नीचे तक जाएगी, आएगी बार बार ऊपर से नीचे, बार बार ऊपर से नीचे। और बहुत जो ये साउंड आप देख रहे हैं, ये साउंड बहुत फास्ट हो जाएगा, जो कि मेटल और कैविटी को मिला के होगा। वो 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि नीचे कोई सुपरनेचुरल पावर है तो वो किस तरह के रिजल्ट शो करती है। वो वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू। और मेरे ये तीनों कॉइल आपको अच्छे से समझाए हैं। अगर नहीं फिर भी समझ में आए हैं, आप पर्सनली मिलके अगर ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। मेरा कॉलिंग नंबर रहेगा 8395958585। और अगर आप कोई मशीन ख़रीदनी है, रेंट के लिए लेनी है, तो आप मुझे फिर से कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर और मिल सकते हैं। इसका जो हमने 6 फीट वाली मशीन है, इसका हमने रेंट 7,000 रुपये रखा है। पूरे भारत के लिए रेंट है, लेकिन 24 घंटों के लिए। तो आप भारत में कहीं से भी हो और अगर ये रेंट के लिए लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करिएगा या पर्सनली मिलने आ जाइए हमारे ऑफिस और बने रहिए हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक करते जाइएगा। किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।